नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुत्वं मंगलम वंदे संदस्य सिद्धार्थं संदस्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। समय सार जिन जीव है जिन प्रवचन जिन वाण नियम सार मेरे कंठ कुल करें कर्म की हान ये झाया जान करी कम कलंक दही गुणित निंदनान मृत्यु परम प्रणवी। ओम नमः। द्रव्य कहने में द्रव्य गुण पर्याय चिन्हों भी आते हैं, पार्थिला द्रव्य भी आता है और गुण पर्यायों से भिन्न दिखाया तो कोई द्रव्य भी नहीं अलग से। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, पर्याय के बिना गुण नहीं होता, गुणों के बिना पर्याय नहीं होती। ये वस्तु स्वरूप है। उत्पाद द्रव्युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य दृष्टि क्या है? पर्याय को कोण करके द्रव्य की ओर से देखना। ये क्या है? चश्मा पर्याय दृष्टि। ये क्या है? पुद्गल द्रव्य दृष्टि। ये क्या है? आम पर्याय दृष्टि। ये क्या है? पुद्गल द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि से देखो सब पुद्गल। अगम दृष्टि अध्यात्म में आत्मा की मुक्तता से कथन हुआ। मैं कौन हूँ? मनुष्य पर्याय दृष्टि। मैं कौन हूँ? आत्मा द्रव्य दृष्टि। मनुष्य कौन है? आत्मा कौन है? जिसको मनुष्य पर्याय दृष्टि से मनुष्य कहा जा रहा है वही उसी को आत्मा कहेंगे हम। कोई अलग नहीं है। जिसको पर्याय दृष्टि से हार कहेंगे उसी को हम द्रव्य दृष्टि से सोना कहेंगे। सोना अलग हो और हार अलग हो ऐसा नहीं है। द्रव्य एक है, गुण अनंत हैं, पर्याय अनंत हैं। इसलिए एक है तो एक के आश्रय से एकाग्रता होती है। एक के आश्रय से एकाग्रता होती, अनेक के आश्रय से अनेकाग्रता हो जाएगी, चंचलता रहेगी। भ्रमेगा उपयोग, एक में रमता है अनेक में भ्रमता है। तुम्हारे पास एक ही कपड़ा कहीं हो और बाहर गए हो, निचोड़ लोगे, पहन लोगे। अनेक होंगे तो जी पहने कि जी पहने कि जी पहने कि जी पहने, भ्रमेगा उपयोग। एक खिचड़ी तुम्हारे सामने रखी आए, खाने लगोगे। कचौड़ी पकौड़ी चटनी लड्डू मिठान तमाम सब रखे हो, ये खाएं ये खाएं ये खाएं ये खाएं। जिसको टूटरा मरीजी कहते झपट्टी मारता है, इसको मारता है। एक को पापड़ का लिया, एक लड्डू का लिया, एक उसका लिया। ऐसे एक साथ सबको खाना चाहता है, लेकिन एक साथ सबको खाने की विधि जो है नहीं। एक साथ सबको खाना चाहता है, वो इच्छा अलग बात है, लेकिन विधि जो है नहीं। छद्मस का ज्ञान एक समय में एक को जानेगा, एक को विषय करेगा। तो शराब सोने को विषय करता है, खरीदने वाला हार को देखता है। क्या संसारी अज्ञानी प्राणी पर्याय को देखते हैं। आत्मा को राग रहित मानने के लिए तैयार नहीं जब तक राग का अभाव हो जाए, न हो जाए। ये पर्याय दृष्टि है का खेल है। पर्याय दृष्टि का क्या खेल है कि हम आत्मा को वितरागी तब मानेंगे जब राग का अभाव हो जाए। हम पानी को ठंडा तब मानेंगे जब वो ठंडा हो जाए।
ये कैसा है ठंडा पानी, ये कैसा गर्म पानी। इसको तुम पर्याय दृष्टि से गर्म कह रहे हो, वह भी द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ठंडा है। स्वभाव दृष्टि, द्रव्य दृष्टि एक ही बात, अंतर्दृष्टि, ध्रुव दृष्टि एक ही बात। द्रव्य दृष्टि को मुख्य क्यों कहा? द्रव्य दृष्टि से अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है, सुखी होता है जी। पर्याय दृष्टि को ही क्यों कहा? पर्याय दृष्टि से विकल्प होते हैं, अनेक दुख के कारण होते हैं, इसलिए पर्याय को। अब अंतर ये है, ज्ञानी को पर्याय नय होता है, पर्याय दृष्टि नहीं। ज्ञानी को पर्याय फिर नय होता है, पर्याय दृष्टि नहीं होती। अज्ञानी को पर्याय दृष्टि हो जाती है, पर्याय से नय नहीं रहता। फिर कहता है पर्याय नय, लेकिन पर्याय दृष्टि हो जाती है। पर्याय दृष्टि पर्याय नय में क्या अंतर है? भाई पर्याय दृष्टि को देखा जाए तो वो पर्याय मात्र मानता आपने, बस यही है। पर्याय मात्र मानता है, और पर्याय से नए वाला उसकी दृष्टि, उसके ज्ञान में वो घुसा हुआ है द्रव्य स्वभाव। पीतल का हार सोने के भाव नहीं खरीदेगा, उसके ज्ञान में क्यों भैया कितने का? 5,000 रुपए का, 50,000 रुपए का। अरे का सोनो है, वो 50,000 नहीं देगा उसके, भले वो एक सी डिजाइन दिख रही हो। हार की कीमत नहीं होती, हार का व्यवहार होता है पहनने में, हर गले में पहना जाएगा, लेकिन कीमत सोने की। किसका हार है? जिसका वह हार है उसकी कीमत करेंगे। एक हार 10 तोलेगा, स्टील का हार है कि पीतल का हार है कि सोने का हार है, इसमें सोना कितना है उसकी कीमत है। पैसा कोई 50, कोई वो श्रोताओं का दृष्टांत दिया है कि नहीं? एक बार मूर्तिकार एक मूर्ति बनाकर के लाया, उस मूर्तिकार ने मूर्तियों की कीमत पूछी, बनाई। ये मूर्ति 5 रुपए की, ये 50 रुपए की, ये 500 रुपए की, ये 5,000 रुपए की। बोले एक सी मूर्ति दिखाई दे रही और ये अलग अलग कीमत क्यों? तो देखो हम क्या कहें, श्रोता को समझाना था वहां। तो एक सलाई तार लिया उसे, जी कान में डाला, घुसा ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सुन ही नहीं रहे हम, इतना नशा है हमको सुन ही नहीं रहे। कहा गई हमें नहीं आ, हम कुछ और सोचने लगे और कहूं चले गए। शरीर से नहीं, मन से चले गए, आत्मा से चले गए, उपयोग से चले गए। घुसा ही नहीं होता, दूसरी मूर्ति में घुसा, दूसरे कान से निकल गया। इसकी कीमत 50 रुपए। सुन रहे, सुनते समय जैसे भाव हैं, जैसी जिज्ञासा है, जितनी प्रसन्नता है, उस प्रकार का जैसा परिणाम है वैसा मान है। तीसरी तार घुसाया कान में और मुंह में से निकल पड़ा, सुना और कह दिया मैं गायक हूं, और तुमने भी कह दिया मैं गायक हूं। तुमने उनसे कह दिया मैं गायक हूं, उनने उनसे कह दिया मैं गायक हूं। गायक अनुभव करने की बात है ये। बालक को जैसा सीखा कैसा कह रहा है उसे विकास होगा, कुछ नहीं बुका जान। भावासन में दिया दृष्टांत, बालक को विकार नहीं। क्यों?
जैसा सीखा वैसा करा, गाना गा रहा वो समझ ही नहीं आता उसका भाव। ऐसे ही सुना और मुंह से कह दिया। हमने सुनी थी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कह रहे हो, तुम्हारी डायरी में लिखा है तुम्हारी जिम्मेदारी है, सही है गलत है ये नहीं, वो ऐसे ही कही थी। अरे तुमने नहीं सुनी होगी, अपनी गलती दूसरों पर क्यों रखते हो? दवा कोई भी दे रहा हो, कंपाउंडर दे रहा हो, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? अगर जो लिखी है वो दवा नहीं देकर के दूसरी दवा देता है, जिम्मेदारी तो उसकी है, कंपाउंडर की। सुना वो कान से निकल गया। और चौथे मूर्तिकार लिख रहा था उसमें समा गया। सुना और समा गया, प्रतीति आ गई, सुन करके कहना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। अरे हम साधु हैं, ये हमारी शास्त्र कहेगी, हम धर्मात्मा हैं, हमारा धर्म कहेगा हमारी पर्याय में, हमें क्या जरूरत, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। हम ज्ञानी हैं कि नहीं है? बताया था आपको, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकते। जो ये मानता है मैं ज्ञानी हूं, जो ये जानता है मैं आत्मा हूं, वह ज्ञानी है। अगर ज्ञानी तो होता है तो ये समझता है मैं आत्मा हूं, और तू समझता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। तूने अपने को ज्ञानी मान लिया, मैं परमात्मा भगवान। कहां का भगवान? बढ़ाया भगवान, अभी 2 चांटे पड़ेंगे बढ़ जाएगा। भगवान समता धारक को कहेंगे, भगवान कहते नहीं हम भगवान हैं। ये तो भगवान को देखने वालों को समझना पड़ेगा कि भगवान है ये भगवान। रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल, वो हीरा कब कहता है मेरा इतना मूल्य है? जौहरी कहता है हीरा की कीमत को। इन भगवंतों का क्या उपकार है, ये तो ज्ञानी जाने, तुम क्या जानो? कछु नहीं। तो पर्याय माने ये पुद्गल, बस वो क्या नाम, पर्याय से देखो तो ये लकड़ी है, ये गट्टा है, ये चश्मा है, ये घड़ी है, या कितने विकल्प के लिए इसका अवकाश है। और दृष्टि देखो सब पुद्गल, जीव जुदा पुद्गल जुदा, और पुद्गल नहीं इतना, ये दृष्टि नहीं है। यहाँ दृष्टि माने अध्यात्म में आत्मदृष्टि, अंतर्दृष्टि। इसलिए ये पुद्गल है, ये दृष्टि नहीं हो गई, मैं आत्मा हूं, ये दृष्टि हुई। ये पुद्गल है, ये दृष्टि नहीं है, ये तो स्कूल रूप से कह दिया गया। लेकिन मैं आत्मा हूं और ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं, ये आना चाहिए, इनमें नहीं हमारो मेल, ये मुख्य बात है। इसलिए दृष्टि ये भी नहीं है ये पुद्गल है, दृष्टि मैं आत्मा हूं, और जो ये मैं आत्मा हूं ये पुद्गल है। वो पुद्गल नहीं, अनात्मा है, बस खत्म। तत्व में कहीं पुद्गल नहीं कहा, अजीब कहा, मैं जीवम अजीवम, न हेयम न उपाधेयम हेयम। दृष्टि तुम्हारी तब कही जाएगी ये पुद्गल है, ये कह दिया, ये नहीं, मैं आत्मा हूं, ये ऐसा, और ऐसा वचन नहीं, ऐसा विकल्प नहीं, ऐसा अनुभव। ज्ञानी को पर्याय का ज्ञान बढ़ते समय भी पर्याय में मूर्ता नहीं होती, माने वह अपने को पर्याय मात्र नहीं देख रहा है।
इतना ही है, ऐसा नहीं। हे सूर्यमित्र विद्या देवे, बोले बस एक विद्या ही जन कितनी हुई इन पर। बोली विद्या एक ही दे दो, अगर गुस्सा ना हो जाए कहूं। विद्या से देवे अब नहीं चाहिए, अब तो मिल गया विद्या का धनी। विद्या धन नहीं, विद्या धनी, विद्या का धनी, धनी मिल गया। अब क्या करना? अरे पानी एक गिलास पिया है, अरे कुआ धरो है, पानी का पिया है। पर्याय मात्र अपना नहीं, माने मैं अनादि अनंत हूं। मैं 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष का नहीं, मैं कसाय रहित स्वभाव वाला हूं, मन कसाई नहीं। ये गाली है और तुम खुश हो जाते, बड़ा मन कसाई, कसाई है। पर्याय दृष्टि वाला जी पर्याय में जब प्रकट हो तब मानने को तैयार है। पाषाण को मूर्ति नहीं देखेगा, मूर्ति जब फट जाएगी तब मूर्ति देखेगा। तुम सम्यक ज्ञानी हो कि मिथ्या ज्ञानी? अरे मात्र ज्ञानी। कहां कर मिथ्या ज्ञानी सम्यक ज्ञानी? हम नहीं जानते। अब हम कहेंगे ये ज्ञानी हो गया, ये सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी कौन होता है? जो अपने को मात्र ज्ञान स्वरूप देखता है, वह ज्ञानी होता है। और जो अपने को सम्यक ज्ञानी देखता है वह मिथ्या ज्ञानी होता है, पर्याय मूल है। और तुम भाई नशा में हो, हम ज्ञानी हो गए। एक भाई बोला, पंडित जी पहले हमारे पास कुछ नहीं था, अब तो आपकी कृपा से सब कुछ है। 3 मकान हुए हैं, 3 लड़कों की ब्याह हो गए, उनके बाल बच्चे हो गए, और वो सब आपकी कृपा से सब कुछ हुआ है। कोई बात, अरे हमने हमारी कृपा कह रहा है पागल। सोचना, पहले भी हमारे परमाणु मात्र नहीं था, अब भी परमाणु मात्र मेरा नहीं। उदय के अनुसार संयोग पहले थे, पहले झोपड़ी थी, अब महल बन गया। दोनों का फर्क पड़ा। लेकिन पहले भी तुम्हारा परमाणु मात्र नहीं था, अब भी तुम्हारा परमाणु मात्र नहीं। पहले भी तुम ज्ञान मात्र थे, अब भी तुम ज्ञान मात्र हो। पहले हम निर्धन थे, अब धनी हुए। हाँ, कौन के धनी? अंतर की लक्ष्यों अजाती लक्ष्यपति। पहले भी हम धनी थे, अब भी धनी हैं। लेकिन जिससे तुम धनी मानते हो वो धनी नहीं, वो तो खेल का खजाना है। अंतर की लक्ष्यों अजाती लक्ष्यपति है। अपने को मूर्ख मानने वाले को तो मिथ्या दृष्टि कहा ही है छेडाला में। अपने को प्रवीण मानने को वाले को भी मिथ्या दृष्टि कहा है। मैं प्रवीण, मूर्ख प्रवीण, रंग राव दोनों दिखे। रंग ये पाप के उदय का काम है, राव ये पुण्य के उदय का काम है। अब ज्ञान का उदय भेद ज्ञान करो। इसमें क्या है? अरे ये भी साथ में सोचो, लक्ष्मी घटी अधिकार भी पर घट गया क्या बोलिए। अब तुम रिटायर हो गए तो क्या घटे हो तुम? रिटायर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा? क्या पूजा करते समय पुजारी कहेंगे? ये पर्यार्थिक नैतिकी है।
एवं भूत, पूजा करते समय ही पुजारी, लेकिन हर समय पुजारी ही आदर देना। पुजारी हर समय, ये समझ है एक तरह का रूढ़ी से कह रहे पुजारी, अभी पुजारी थोड़े ही है। भरत चक्रवर्ती कह रहे हैं सिंहासन पर बैठा हुआ भरत तुम्हारा स्वामी होगा, अभी तो नहीं है, अभी तो द्वारापेक्षण के लिए खड़ा हुआ श्रावक है, अभी तुम स्वामी शब्द मत कहना, अभी तो हमारे स्वामी मुंडा है, हमको सेवक। एक भिखारी आया राजा के यहाँ, राजा किमिच्छक दान देता था, पूजा करने के बाद उठता था और देखा जैसे इसने जो मांगा सो दे दिया। तो भिखारी आ गए, उसने देखा जल्दी आ गया था, उसने कहा पूजा कर रहे राजा साहब, तो बैठ गया बेचारा कि कहा पूजा कर रहे। पूजा के बाद उसने कहा हे भगवान हमारा भंडार भरा रहे, हम बस मांगने लगा ईश्वर से। भिखारी उठा और चल दिया। बादशाह ने कहा क्यों चल क्यों गए, आए रहे बात। उसने सोच देर हो रही इसलिए जा रहे, नहीं हम देर हो रही इसलिए नहीं जा रहे, तुम जिनसे मांग रहे तुमसे हम मांग दी, तुमसे कहा मांग रहे, तुम खोले, हम सोचते थे ये बादशाह है, ये भिखारी खोले। भिखारी में ये शब्द तो नहीं है कि किससे मांग रहा है, मांग रहा है बस, तो ईश्वर से मांगने वाला भिखारी है कि नहीं? अकेले बादशाह से मांगने वाला भिखारी नहीं है, ऐसा मत समझना, भिखारी है ऐसा मत समझना, ईश्वर से मांगने वाला भी भिखारी है। स्वामी कौन है? जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसका कोई दूसरा स्वामी ना हो। और शक्ति बुझी है, स्वामी संबंध अभेद होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी होता ही नहीं है। इसलिए कभी मत सोचना पहले हमारे पास बहुत था अब कुछ नहीं है, पहले तो बहुत ताकत थी अब तो कभी नहीं है, लोटा नहीं रहा बात। हे भगवान तुम शरीर के बल को अपना बल मान रहे हो। अरे लोटा उठाने की ताकत तुमने पहले भी नहीं थी अभी भी नहीं है, ये तो निमित्त संबंध बन जाता तुम बाजी डाले थे, लेकिन कुछ समय भी एक शरीर के 2 टुकड़े करने की शक्ति तुम्हारी नहीं थी, तुम नहीं उठाती थी। अच्छा लोटा उठाओ, कैसे उठाओ, तुम्हारे हाथ तो है नहीं, ये तो हाथ ने उठाया, तुमने कहां उठाया, तुम हाथ तो नहीं हो। मूर्ति का आत्मा कैसे भार उठाएगा, लोटा कैसे उठाएगा, बाल्टी कैसे उठाएगा, गिलास कैसे उठाएगा। हमने आपको कहा था कि जिस समय करवट बदलने के लिए भी पराधीन हो जाए उस समय भी तुम सोच लेना उपयोग बदल करके सुखी होने के लिए स्वाधीन है, उपयोग बदल करके समाधि करने के लिए स्वाधीन है। करवट न बदलिया नहीं बदलिया ऐसे क्या करोगे। लेकिन शरीर के बल से अपने को बलवान मानने वाले को पहले अभिमान था और दीनता आई, दीनता अभिमान से भी बड़ा पाप है। क्या नहीं था पहले तुम्हारे पास, ज्ञान नहीं था, दर्शन नहीं था, सुख नहीं था, प्रवृत्ति नहीं थी, बल नहीं था, बीच अनंत गुण नहीं थी। पहले भी तुममें अनंत गुण थे और आज भी अनंत गुण तुम्हारे ही तुममें हैं, एक भी गुण बड़ा नहीं है। इसलिए तुम ये मत सोचो पहले हमारे पास कुछ नहीं था, आपको सब कुछ है,
सब मद हो गया आदमी। जहां ज्ञान नहीं होता वहां मान आ जाता है, जबरन आता है। पहले भी तुम्हारे पास कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, संयोग से। और अगर स्वभाव से देखें तो पहले भी अनंत गुण थे, आज भी अनंत गुण है। पहले भी मैं आत्मा ही था, आज भी आत्मा ही हूं। क्यों भाई? अगर आप स्वर्ग में देव हो जाएं तो क्या अंतर हो जाएगा? क्या अंतर हो जाएगा? शरीर वैक्रियक हो जाएगा औजारिक की जगह। लेकिन विचार करो, आत्मा तो आत्मा ही रहेगा। क्या अंतर है? आपको लगना चाहिए कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। अगर लगे अंतर है तो समझ लेना चाहिए पर्याय दृष्टि। बालक और वृद्ध में क्या अंतर है? पर्यायिक में से देखा जाए तो बालक बालक है, वृद्ध वृद्ध है। उसमें कोई सोचने समझने की ज्यादा ऊंचाई निर्णय करने की शक्ति ज्यादा प्रकट नहीं हुई बालक में, और इनकी शक्ति विकसित हो गई, अनुभव हो गए इनके जीवन में। लेकिन बालक और वृद्ध में भी, बालक में भी आत्मा है और वृद्ध में भी आत्मा है, कोई अंतर नहीं। ऐसा भी हो सकता है बालक बहुत अनुभवी हो, वृद्ध मूर्ख हो, घसियारा हो। छोटी उम्र का कलेक्टर हो तो कलेक्टर नहीं है क्या? तुमने दृष्टांत सुना होगा, कलेक्टर का विवाह हुआ, कलेक्टर की पत्नी आई, फोन लगा रही है एसपी को, क्या करते रहते तुम? आकर के ध्यान देने लगी उसको, एसपी को। अब मैडम मैडम सर सर सर, मैडम मैडम मैडम। अब बता क्या है ये? वो लड़की नहीं है यहाँ की। कलेक्टर से जब से विवाह हो गया तो कलेक्टर नहीं हो गई वो, उसमें प्रभुता का रोग आ गया। शीलवती स्त्री उसी को कहते हैं जो पति की संपत्ति को आदि बढ़ाती है। ऐसा नहीं, पति की संपत्ति को अपना संपत्ति माने। हमने दृष्टांत दिया था आपको, पति के 2 बच्चे, पत्नी के 6 बच्चे, और कुल कितने? 4 क्यों नहीं गए? पति के 2 बच्चे और पत्नी के, और कुल मिलाकर के जी ऐसा गणित है कि हाँ समझना पड़ेगा। पत्नी ये तुम हमारे पति की दुकान पर चले जाना, हमारी दुकान पर चले जाए तुम। उसने पड़ोस का लड़का बुलाया और कहा, हमारी दुकान पर चले आओ। ने बोले आओ, उनसे रोटी, चाचा से रोटी कहा ने, हमारी दुकान। पति की 2 दुकानें तो स्त्री की भी 2, और कुल मिला के 2। ये अद्भुत कथन है। जबरदस्ती वाले जीव को ये नहीं समझ में आता कि मैं 10 वर्ष का, 20 वर्ष का, 50 वर्ष का, मैं अनादि अनंत हूं। काला गोरा ये समझ में नहीं आता, ये समझ में आता है मैं अमूर्तिक हूं, मैं अनंत गुणों का धनी हूं। द्रव्य में उसका अहम आ गया है, पर्याय का अहम उसे छूट गया है, पर्याय का विवेक ज्ञान बरस रहा है, लेकिन पर्याय में अहम नहीं है। साहूकार धरोहर रख जाने वाले की, धरोहर की रक्षा अपने माल की तरह कर रहा है और फिर भी अपना नहीं मान रहा। चोर तुम्हारे गले में हार है और उसको ऐसा मान रहा है, अबे ले
वो अपनी समझ रहा। और साहूकार अपनी तिजोरी में हार है। और स्त्री ने कहा, वो हार निकाल दी ने पेंजा बलुआ में, है चुप रहा, उनका है, हमारा नहीं। वो अपनी तिजोरी में रहते हुए भी और स्वयं हाथ से ताला लगा रहा है, ताला झटक के देख रहा है ताला लगा कि नहीं लगा, और चोर भी पराया माल सुन रहा। और चोर सामने अलग पड़ा है और उसे अपना मान रहा है, ये मेरा है। जो पुमान पर धन हरे सो अपराधी चोर, जो अपनो धन व्यवहार, अपना धन का व्यवहार। तो व्यवहार माने अनुभूति करना आएगी। व्यवहार का विषय है अनुभूति। क्यों? द्रव्य में अनुभूति कुछ नहीं है। द्रव्य तो द्रव्य है, अनुभूति बदल गई है उसकी। आपको बताया था एक कन्या का विवाह हुआ, वो अपनी ससुराल पहुंची। अब वहां इतने घूंघट किए हुए और घर आकर के घूंघट किया, क्या बात है? ये समझ रही ये मेरे पिताजी है, ये समझ रही मेरे ससुर है, एक ही नाम, एक ही उम्र के हैं, कभी अंतर नहीं है। वहां सोच रही है मैं बहू हूं, यहां सोच रही मैं लड़की हूं। क्या बदल गया? लड़की कौन होती है, बहू कौन होती है? अरे जो तुम्हारी लड़की है वो किसी की बहू है, तुम्हारी बहू है वो किसी की लड़की है, इसमें क्या हो गया? लेकिन बहू क्या होती है, लड़की क्या होती है? बस अनुभूति बदल गई। किसने सिखाया उसे बहू बने का व्यवहार? किसने सिखाया बेटी बने का व्यवहार? हमने आपको दृष्टांत दिया था, ये मायको है, मायको है शील प्रवर्तने के लिए, मायका नहीं है। ओवर एक्टिंग करने के लिए ससुराल नहीं है। गिर पड़ो ऐसा घूंघट करो, ऐसा अपराध, ऐसी ससुराल नहीं है। मर्यादा को समझो, चाहे मायका हो चाहे ससुराल, उससे क्या मतलब? अनुभूति बदल जाने से सारी बात बदल जाती है, सारा व्यवहार बदल जाता है। मैं दरिद्र हूं, दरिद्र जैसा व्यवहार होता है। भैया कभी कोई तो दे दे खाने को, हैं? अब उन्हें खाने को दे दिया, देव खा लो। अब कचवी का कपड़ा फबड़ा हो, पहन बे ओढ़ बे को दे देने, क्यों? उसे दीनता की है। और एक स्वाभिमानी को उसको देने की कोशिश करो, हम भिखारी हैं, तुम जैसे हमारा पानी आते ले भैया, अभिमान कहां से आ गया? तुम जैसे हमारा पानी आते। अभिमान कहां से आ गया? अभिमान आ गया संयोग में से। अशुद्धता परद्रव्य के निमित्त से आती है, परद्रव्य के संयोग से आती है। हम कह रहे द्रव्य दृष्टि में कहीं विकल्प का अवकाश नहीं है। द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, अवगुणों को नहीं कहते द्रव्य। अगर द्रव्य दृष्टि हो जाए तो सारे अवगुण मिट जाए। लेकिन जो बेईमान अपने को द्रव्य से देख लेगा, मैं आत्मा हूं, और जो खास कोई बारे हैं, अरे ये भी आत्मा है। हम इसलिए आत्मा को आत्मा के कैसा व्यवहार करें? एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ जैसे करता है। एक आत्मा का दूसरे आत्मा में कोई व्यवहार है ही नहीं परमार्थ से। इसलिए परमार्थ से कोई व्यवहार मत समझ लेना। द्रव्य दृष्टि आनंद का जनक है, आनंद रूप है, सिर्फ स्वरूप शिव का। अब जब जहां द्रव्य दृष्टि है वहां पर्याय का ज्ञान भी बढ़ता है
इसलिए ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जब पर्याय का ज्ञान बढ़ता है तो क्या ज्ञान बढ़ता है? ये पर्याय है मात्र में नहीं है। पर्याय में कितना विकार है उसका भी ज्ञान बढ़ता है, लेकिन अंदर में भेद ज्ञान का साथ में चलता है, ये पर्याय मात्र में नहीं है। मुंडाजों को जितना राग घट गया उतना भी ज्ञान है, जितना राग रह गया उसका भी ज्ञान है, और जो लक्ष्य है उसका भी ज्ञान है, और जो स्वभाव है उसका भी ज्ञान। अभी तो बहुत राग बाकी है, अबे तो बहुत चलना है। कैसे जान ली? वहां हमारी नजर है और यहां हम चल रहे। अबे तो बहुत चलना, अबे कहा 10 किलोमीटर आए, अबे तो 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर बाकी है। बोलो दृष्टि कहां है? उस लक्ष्य पर, साधे पर, गंतव्य पर। अभी तो बहुत राग बाकी है। जिस पद में जो क्रिया हो वो सर्व अंगीकार करे, लेकिन उतने राग में अटकता नहीं ज्ञान। देखो सम्यक दृष्टि को 10 धर्म होते हैं कि नहीं? मुंडाज के होते हैं कि नहीं? तो मुंडाज को 3 चौकड़ी कथाए के अभाव में, और अभी सम्यक दृष्टि को उतनी मनता उसको भी है। अन्याय नहीं हो, अनिति नहीं हो। करना नहीं पड़ेंगे लेकिन फिर भी होगी उसकी। अब ऐसी क्यों कहा कि व्रत की सीमा तक नहीं पहुंचा है? अभी जिसके पास 80 लाख रुपया है, 90 लाख रुपया है, उसको करोड़पति कह सकते हो? लेकिन उसको बड़ी धनी है, लेकिन करोड़ की सीमा तक नहीं पहुंचा, इसलिए उसको भी हम लखपति ही कहेंगे, करोड़पति नहीं कहेंगे। सेकंड डिवीजन 59% है तो भी सेकंड डिवीजन, 1 नंबर कम रह गया तो भी सेकंड डिवीजन। क्यों? वो असली जीवन की उस सीमा तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे व्रती का बैराग कुछ अलग ही है, मुंडाज का बैराग अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भारत की घर में ही बैरागी। अगर घर में ही बैरागी तो शिक्षा क्यों दी? घर में बैराग है लेकिन बैराग की पूर्णता नहीं है। मुंडाज का बैराग अलग प्रकार का है। और अगर तुम्हें ये लगता है अरे हम तो अभिरति हैं, कौन हमें क्या करने, पापी हो तुम, अभिरति नहीं हो। तुम अभिरति हो, कहां से कब से हो गई? अभिरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान कोष का है, मैं आत्मा हूं, तुम अभिरति हो। हमने उस दिन कहा था संकल्पी हिंसा का त्याग है, विरोधी आरंभी उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं है। ठीक है, लेकिन त्याग नहीं है इसका मतलब उसमें उपाधि बनाए, त्याग करने का भाव भी नहीं है। हमें कौन त्याग है? अच्छा, तुम्हें त्याग नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। काय को अहंकार में चूर हुए पर्याय दृष्टि में। ऊपर के गुणस्थान में जो त्याग होता है, नीचे के गुणस्थान में वो त्याग हो नहीं पाता, लेकिन त्याग की भावना नहीं, ऐसा नहीं। महाव्रतों की भावना सहित अनव्रत होते हैं। महाव्रतों की भावना के बिना अविरत नहीं होती, वो अनव्रत नहीं होती, अविरत भी नहीं होता। अविरति सम्यक दृष्टि को भी समाधि मन की भावना होती है, मुनिपने की भावना होती है। धक्का लग गया कि धक्का मार दिया, बोलो अंतर है दोनों। धक्का लग गया है तो खेल होगा, और धक्का मार दिया है तो हंसी होगी।
अब मजा आ गया। देखो परेशान भी कैसे परेशान, एक धक्का दिया नीचे गिर गया और वो बहुत बड़ा रहा और ही हंस रहे और ऊपर से कहे कहाँ लगी बाबू कहाँ लगी, ये कुटुंब आती है और धक्का लग गया। बाबा क्यों लग तो नहीं, अरे बेटा कहीं नहीं, भीड़ में धक्का लग ही जाता कोई बात, वो अलग बात है। धक्का लग जाना अलग बात है, धक्का मारना अलग बात है, गिर जाना अलग बात है और गिरना अलग बात है। गिरना और गिर जाना अलग अलग बातें हैं कि नहीं। एक कमजोरी थी चले सो गिर पड़े और एक जानबूझ के गिर पड़े, अंतर है दोनों में। ध्यान रखना, कभी मत कहना, कभी मत सोचना, सोच भी मत लेना हम कौन त्यागी, त्यागी नहीं हो तो त्यागी होने नहीं है। एक बार जन कौन आया, उस कमरे में थे, वो चबूतरा बना था, सब मिल बैठ गए, वो चटाई लेने दौड़े, चटाई गया, बोले अपन को भी तो मुनि होना है, जंगल में कहाँ चटाई होगी। अरे है नहीं, ये बात अलग है, होना नहीं है। ये तुम क्यों कह रहे हो, हमें मोक्ष नहीं आना, तुम ही मोक्ष चले जाओ, ये क्यों कह रहे हो। इसका मतलब है तुम्हें मोक्ष में सुख नहीं दिखा। हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए, नित्यात्म में बैठी हो, लेकिन भद्र परिणामी क्या यही स्वर होगा, हमें तो मोक्ष दशा। ये नहीं सोचेगा हमें मोक्ष नहीं चाहिए, तुम ही मोक्ष चले जाइए। कौन से नशा में हो तुम, तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए तो देखो रहो। मोक्ष किसी के द्वारा दिया भी नहीं जा सकता। मोक्ष माने छूटना, मन से धातु है। ये कई छुड़ा दियो जो लग जाए तो छुटाने लायक है कि लगाने लायक है। जी दर्द मची लग गई, अच्छा छुटा दी, लगाएंगे तो छुटाएंगे, नारे जाए तो लग जाए तो छुटाने लायक है, लगाने लायक नहीं है। ऐसी राग हो जाए तो प्रायश्चित लायक है, छोड़ने लायक है, राग करने लायक नहीं है। सर्वगुणान सम्यक्त होता है भैया। जहां सम्यक दर्शन हुआ वहां ये समझो सब कुछ हो गया। अहिंसा होती है सम्यक दृष्टि को, क्या सम्यक दृष्टि को अहिंसक ही कहेंगे, हिंसक नहीं कहेंगे। किसान को हिंसक नहीं कहेंगे, कितना बिना धोया पानी, बिना छना हुआ पानी डाल रहा है, सिंचाई कर रहा है, कितनी घास काट रहा है, तो भी हिंसक नहीं कहेंगे। और धीमर के जाल में एक भी मछली नहीं पकड़ी जाए तो भी उसे हिंसक कहेंगे। कल कहा था और तुमने दोहराया भी था, हम कहाँ बैठे हैं, ये नष्ट की बात नहीं, हमारी दृष्टि कहाँ है, देख ऐसे रही और चल रहे पीछे पीछे। जब उसने कहा गोदाम में जमा करो, ऐसा कहे तुम्हारा तो है नहीं, फिर अब क्या बात है। चकमा महादेव हमारा नहीं है, अब हमारा नहीं है ये कहना अलग बात है और हमारा नहीं है समझना अलग बात है। शरीर हम नहीं है ये कहना अलग बात है और शरीर हमारा नहीं है समझना अलग बात है। राग हुए कहना अलग बात है, राग है ये समझना अलग बात। राग है वही समझ सकता है जिसकी दृष्टि गायक भाव पर है। राग है हाँ, तो फिर उपादेय क्या है,
वादे पर दृष्टि देना चाहिए। ये हमारा नहीं, ठीक है, तो हमारा कौन सा है, ये भी ज्ञान में आना चाहिए। अपने रत्नों की पहचान भी होना चाहिए। अपने रत्न चिल्ला रहे हो खाली। अपने रत्नों की पहचान भी होना चाहिए, ऐसे अपने गुणों की पहचान भी होना चाहिए, अपने साध्य की, अपने लक्ष्य की पहचान भी होना चाहिए। द्रव्य दृष्टि के साथ में पर्यार्थिक नए सम्यक है, इसलिए वो मिथ्या नहीं हो, एकांत नहीं हो गए। पर्याय दृष्टि एकांतिक हो और द्रव्य दृष्टि भी एकांतिक हो ना। क्यों? पर्याय दृष्टि वाले को द्रव्य ज्ञान नहीं है, लेकिन द्रव्य दृष्टि वाले को पर्याय का ज्ञान वर्त रहा है। ये रसोई में आया है तो आंगन में आया ही है, आंगन में आया है तो रसोई में आया ना आया। लेकिन रसोई में आया है तो आंगन में तो आया ही है। जिसे भेद ज्ञान हुआ उसे देव शास्त्र का बहुमान होगा, हुआ है। बिना भेद ज्ञान के बहुमान, बिना बहुमान देव शास्त्र के बहुमान के भेद ज्ञान नहीं होगा। और भेद ज्ञान हुआ है तो बहुमान हुआ है, और भेद अगर बहुमान नहीं है तो भेद ज्ञान भी नहीं है। ये तो परद्रव्य है। अच्छा, परद्रव्य भगवान तुझे दिखाई देते हैं, स्त्री का शरीर नहीं दिखाई देता परद्रव्य, रुपया पैसा नहीं दिखाई देता परद्रव्य। अरे मूल विचार कर, स्वद्रव्य कौन है पहले बोलना है तो बोलो, समझते ही बोलो। ये भी परद्रव्य है, ये भी परद्रव्य है, इन पर्यंत सब परद्रव्य हैं, तो फिर स्वद्रव्य कौन है? उस स्वद्रव्य के सन्मुख हो जा। ये थोड़ी है ये परद्रव्य और स्त्री स्वद्रव्य है, वो हमारी है, पैसा हमारा है, अधिकार के लिए पिताजी है, 5 रुपये देना, 500 रुपये देना, और कर्तव्य के लिए गोदा देना है, वो बहुत ज्यादा। अधिकार के लिए तेरे पिताजी हैं और कर्तव्य के लिए बहुमान बिना भेद ज्ञान नहीं है, और भेद ज्ञान बिना बहुमान नहीं है। सच्चा बहुमान भेद ज्ञानी को आता है, और फिर भी बहुमान कमजोरी है और भेद ज्ञान भेद ज्ञान का, बहुमान का अभाव हो जाएगा, लेकिन भेद ज्ञान का अभाव नहीं होगा। केवल ज्ञान होने पर भी, केवल ज्ञान होने पर भी भेद ज्ञान का अभाव हो जाएगा क्या? केवल ज्ञान में 3 लोग 3 काल झलकेंगे, ठीक है, लेकिन कैसे झलकेंगे बताना? ये भिन्न है, ये नहीं झलकेंगे, ये मेरे हैं। तो केवल ज्ञान होने पर भेद ज्ञान का अभाव कहां हो गया? चौदह राज उतंग नवलोक पुरुषंठान, या में जीवनाते भरमत है बिन ज्ञान। ये ज्ञान स्वभावी आत्मा वही है जिसको भूल करके इसमें भ्रम रहा है। ये भ्रमण के स्थान है, रमण के स्थान नहीं है। आत्मा रमने का स्थान है और ये भ्रमने का स्थान है। धनकन कंचन राज सुख सबे सुलभ कर जान। अगर सभी को सुलभ होते तो काय को मजदूर काय परेशान मजदूरी काय कर रहे होते, लेकिन नहीं, फिर भी सुलभ कहा। क्यों कहा?
धन कन कंचन राज सुख को प्राप्त करने में पुण्य का है, फिर भी अनंत बार मिला। और ये एक बार भी नहीं हुआ आत्मज्ञान। अगर एक बार भी आत्मज्ञान हो जाता तो इसकी महिमा नहीं आती, मुक्त रह जाता है। जितना पुरुषार्थ धन कन कंचन के लिए तुम्हें है, उतना उससे अनंत गुना पुरुषार्थ आत्मा के लिए चाहिए। इसलिए इसको कहा है दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पाना। ये मैं सोच लेना ये मेरा नहीं, बस खत्म मामला। रचना ये स्वाध्याय का एक अंग है, अपने ज्ञान वैराग को पुष्ट करने का एक उपाय है। जिसका चित्त विषय कथाओं में लगता है उसका चित्त धर्म ज्ञान में नहीं लगता, ध्यान रखना। और धर्म ज्ञान में चित्त लग जाए तो विषय कथाएं नहीं सुनाएंगे। आंखें खराब माने जानते हो, पर द्रव्य अपने भाषित होते हैं। ये आंखें खराब हैं तुम्हारी, अपने तुम्हें लगती थे ये हमारा चश्मा है, ये क्यों लगता है, ये हमारी गलती है, ये क्यों लगता है। पर द्रव्य तुम्हें अपने लगते हैं, ये आंखें खराब हैं तुम्हारी, ये पर्याय दृष्टि छोटी खोटी है। द्रव्य दृष्टि से देखो, दुर्भ्रमने का स्थान है, पर्याय भ्रमने का स्थान है। पर्याय का लक्ष्य करोगे विकल्प होंगे, भ्रमोगे, और द्रव्य का विभाग को देखोगे तो रम जाओगे। ये बात अलग है, एक सोने की डली हो या बिस्कुट हो तो कोई यहां पहनोगे, यहां पहनोगे, यहां पहनोगे, कहां पहनोगे, क्या करेंगे। पहनी तो अंगूठी जाएगी, पहने तो कंगन जाएंगे। तुमने दृष्टांत सुना है, एक सेठ का लड़का था, लड़की थी, लड़की लड़की में दोनों में एक दिन खटपट हो गई। एक कलश रखा था सोने का, उसने कहा अपन तो मुकुट बनवाएंगे राजकुमार ने। लड़की बोली हार बनवाएंगे। अब मुकुट बन गया, संयोग की बात, उसने मुकुट बना दिया। लड़की रोने लगी, मुकुट बने को, और लड़का हंसने लगा। और शेख जी मस्त है, सोने का सोना, हमें क्या करना। कलश है तो सोना, मुकुट है तो सोना, हार है तो सोना, हमको कछु भय नहीं, हम तो आत्मा है, पहचान लिया। जहां होंगे संयोग शरीर अलग अलग होंगे, लेकिन हम तो वही के वही होंगे। ऐसी निसंकता जबरदस्ती में आती है, और जब निसंकता आती है तो आनंद भी आता है कि नहीं। तो वो बाहर के आनंद में आनंद की कल्पना छूटी, निर्वांचलता आती। जहां द्रव्य दृष्टि हुई, पर्याय में अनंत गुण प्रकट हो जाते। द्रव्य दृष्टि अमृत है, पर्याय दृष्टि जहर है। और हमने आपको दृष्टांत दिया था, अमृत का स्वाद किताब में लिखा है, कोई मत मान लेना, पीना, चख करके देखना। और जहर का स्वाद किताब में लिखा है, कोई मान लेना, नहीं तो मर जाओगे। कि हम तो चख के देखेंगे, तुम चाक के देखोगे, सुई की नोक रखी और उसने चाक नहीं पाए, निशान नहीं लगा पाया, मरण हो गया। वो कौन सा भेद है। त्याग करके मत देखो, संसार में तो निधन करके मत समझो, अनुभव करके मत समझो, प्रैक्टिकल करके मत समझो। तुम जन पढ़े लिखे जाते, कहूँ प्रैक्टिकल करिए तो कहूँ वेदन करिए तो कहूँ अनुभव करिए तो
हम ये कह रहे कसमत करो, शास्त्र में लिखी संसार में दुख है वही मान लो। ज्ञानी कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं पर्याय में दुख है, संसार में दुख है, ये मान लो। लेकिन आत्मा में सुख है आप कह रहे हो तो ठीक है, हाँ मानो, दर्शाऊं तो करना, तो मान करके मानना। आत्मा में सुख है लेकिन तुम्हें अपना आत्मा समझे बिना सुख कैसे होगा ये बता। विचारना। ओम नमः। हे स्वान भूति से खिरी मम स्वान भूति मधगिरी विमल धारा जैन सुत आनंद अमुता प्रवाह बहावती आदि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभा गोवंदन दस विधि में।